नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपने जो प्रश्न किया है सबसे महत्वपूर्ण है। क्या दक्षिण दिशा में रंगों का, कलर का प्रभाव पड़ता है? क्या सबसे ज्यादा पड़ता है। अगर दक्षिण दिशा में गलत कलर कर लें, गलत रंग कर लें तो आपके पूरी जिंदगी को ब्रेक लगा सकता है, जिंदगी में तबाही ला सकता है। यह इसलिए हम बोल रहे हैं कि रंग भी जो है उसके प्रत्येक तत्व के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग कलर है। दक्षिण दिशा जो कि पूरा क्षेत्र आता है आपको 135 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री के बीच में, तो आप ये समझिए कि पूरा का पूरा ये जो पूरा क्षेत्र दक्षिण दिशा का आता है, दक्षिण का वाल कहलाता है। इसका जो है सो किस तत्व से संबंध है, तत्व को समझना बहुत आवश्यक है। यह तत्व है अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व। इसके भी कलर है। आपका पृथ्वी तत्व का कलर पीला है और अग्नि तत्व का कलर रेड है। ये तो क्लियर हो गया। इनके दोनों एनिमी जो तत्व हैं, अर्थात इसके शत्रु तत्व जो हैं, वह जल तत्व है। तो जल तत्व का भी कोई कलर है। जल तत्व का कलर आपका नीला है, ब्लैक है। आप अगर दक्षिण के क्षेत्र में लाल या लाल फैमिलियर से कोई कलर रख लेते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा आपको इसका परिणाम आएगा। या पृथ्वी तत्व से, पृथ्वी तत्व का पीला कलर है, इससे संबंधित अगर कोई कलर रखते हैं घर का, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर जल तत्व का कलर यहां आपने कर दिया, जो कि इसके शत्रु तत्व हैं, पृथ्वी और अग्नि के शत्रु तत्व कहलाते हैं जल, और जल का शत्रु जो कहलाता है वह अग्नि और पृथ्वी है। तो जल तत्व का कलर आपने अगर दक्षिण के किसी साइड में रख दिया, थोड़ा सा भी रखा, तो ये बहुत बुरा परिणाम देता है। और ये कलर जो है, यह आपका जल तत्व का कलर नीला और ब्लैक है। अब एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर आपका दक्षिण मुखी मकान है तो सबसे जो महत्व रखता है वह आपका प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार का जो सही मापदंड है, 9 भाग में जब हम करते हैं तो तीसरे और चौथे पद में ही आपको प्रवेश द्वार रखता है। और आपने तीसरे चौथे में अगर प्रवेश द्वार को रख लिया, तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अगर आपको समझने की या सावधानी रखने की आवश्यकता है, वह आपका कलर है। तो कलर कभी भी जल तत्व से संबंधित नीला और ब्लैक नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं दक्षिण मुखी मकान में, तो आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आप पूरे सावधानी से इसको आपको लागू करना है। अब उसके बाद जो आता है, ये तो कलर की बात कर रहे हैं, लेकिन जल तत्व की कोई भी जो जल तत्व को प्रतिनिधित्व करता है उस क्षेत्र में ही नहीं रखना है। जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गया, जैसे आपका बोरिंग हो गया, या इससे रिलेटेड कोई आप ग्रेनाइट भी लगा लेते हैं, ब्लॉक भी लगा लेते हैं, जैसे ब्लैक या नीला कलर का, तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। होता क्या है कि जब भी घर आप बनाते हैं तो आगे का जो पूरा क्षेत्र होता है, पार्किंग क्षेत्र हो गया, या आप बाहर निकलते हैं, जो ग्रीन बेल्ट है उसमें भी आदमी ब्लॉक लगा करके रखता है, वह नीला और ब्लैक कलर का नहीं, वह भी नहीं होना चाहिए। और क्या सावधानी है? और सावधानी है कि अगर इस क्षेत्र में आपने सोफा रखा है या खिड़की है तो उसका पर्दा रखा है, या किसी प्रकार का कोई जो है इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई वस्तु रखा हुआ है या डिजाइन किया हुआ है, यह भी नीला ब्लैक कलर का इस क्षेत्र में नहीं रखना है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब प्रश्न उठता है, क्या गुरुजी हम पूरे घर का कलर अलग अलग रखें? अगर आप सावधानी से समझ लें, पूरे घर का आप कलर अगर एक करना चाहते हैं तो वह ऑफ व्हाइट करें, बहुत एक्साइलेंट रिजल्ट आएगा, वंडरफुल रिजल्ट आएगा। आप समझिए कि 4 चांद हो जाएगा। और अगर अलग अलग कलर करना चाहते हैं
तो आप समझिए उत्तर का पूरा दीवार है वह आपको नीला या ब्लैक से हल्का लाइट कलर करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। पूरब का दीवार है, यह उत्तर के दीवार नीला कलर जो जल तत्व का है, पूरब का है जो वायु तत्व से है, उड़न क्षेत्र से है, यहाँ हल्का पिस्ता ग्रीन रखें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। दक्षिण का हमने बता दिया, लाल और पीला में कोई भी आप उसके फैमिलियर से रख सकते हैं। पश्चिम की दीवार को समझ लें या व्हाइट से संबंधित आप रखें, हल्का नीला से संबंधित रखें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये सावधानी कलर के लिए जरूरी है, मकान के लिए जरूरी है। अब देखिए सबसे ज्यादा जो गलती होती है कलर संबंधी दक्षिण मुखी मकान में, वह होता है कि अगर आपने ईशान कोण में अपना पूजन रूम लगा दिया और भारतीय परंपरा वैष्णव परंपरा से जो संबंधित है, हिंदू परंपरा से जो लोग हैं, वह आपको भगवा कलर को या रेड से बहुत ज़्यादा अच्छा, पीला अच्छा मानते हैं। तो ये अगर आप ईशान कोण में जो आपका पूजा रूम है वहाँ करवा लिया तो भी गलत रिजल्ट आएगा। तो ये भी सावधानी रखना है कि वहाँ का जब भी कलर रखें ऑफ वाइट ही रखें, ये आपको बहुत अच्छा कूल देगा और अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये सारे सावधानी आपको रखना है। अब देखना है दूसरी सावधानी कि आपने अगर आपका ईस्ट और साउथ के क्षेत्र जिसको कहते हैं अग्निकोण, अग्निकोण में आपने अगर किचन बना लिया तो वास्तु से सही बना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसको वहाँ का जो ग्रेनाइट इत्यादि लगाए हैं वो ब्लैक कलर का लगा लिए तो ये रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा भाई। इसी को सावधानी तो करना क्या है, करना है कि वहाँ हल्का जो है सो रेड फैमिलियर से रखें या पीला फैमिलियर से रखें, येलो फिल्मी से रखें, जो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये सावधानी अगर आपने घर में रख लिया तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और कलर का कई गुना प्रभाव वास्तुशास्त्र में पड़ता है, क्योंकि 5 तत्व पर आधारित है और ये पांचों तत्व के कलर अलग अलग हैं। और एक कोई मित्र तत्व है, किसी भी तत्व का मित्र तत्व है और कोई शत्रु तत्व है, तो शत्रु तत्व को भी नहीं कलर करना है, यही सावधानी रखना है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।